खून का बदला खून से लिया जाएगा, एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा बयान। आप जानते हैं कि गगनगीर हमले के बाद बारामूला में जब आर्मी की गाड़ी के ऊपर हमला किया गया, जिसमें 2 मकामी पोर्टरों के साथ 3 आर्मी जवानों की भी शहादत हुई, और उसके बाद आज जब 629 बीएसएफ के ट्रेनी बॉर्डर पर नए चैलेंज से निपटने के लिए पास आउट हुए, और इस तकरीब के दौरान एलजी मनोज सिन्हा ने यह ऐलान किया कि हमारा हमसाया मुल्क पाकिस्तान जो है वो बाज नहीं आ रहा है और वो अमन का दुश्मन बनते ही जा रहा है, और ऐसे में हमें अपनी सरहदों को और महफूज कर लेना चाहिए। और इस हवाले से अगर मैं बात करूं तो 629 नए ट्रेनी जो हैं वो आज पास आउट हुए हैं, और श्रीनगर के बडगाम में आज बडगाम के अंदर एक बड़ी तकरीब जो है मुनक्किद हुई, जहां पर परेड भी हुई, और उसमें मुख्तलिफ रियासतों के जो है ये जवान हैं जो इसमें शामिल हैं, जिसमें मैं कहूँ तो छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, मगरबी बंगाल, उड़ीसा, नागालैंड और मिजोरम के जो जवान हैं वो इसमें शामिल हैं। और अब कहीं न कहीं सरहदों को, बॉर्डर पर इन्हें जब भेजा जाएगा, उन्हें और महफूज बनाया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज वो बतौर मेहमान खुसूसी यहाँ शिरकत की और परेड का भी मुआयना किया, और रिक्रूट्स की खुद एतमादी, महारत और हम आहंगी के मुजाहरे को सराहा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भर्ती होने वालों की हौसला अफजाई की कि वो हिम्मत और जोश के साथ कौम की खिदमत करें। और इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो और भी कई सारे मेहमान खुसूसी इस तकरीब में जो है आज शामिल हुए। और आप जानते हैं कि इसका हवाला जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिया कि जिस तरह से पिछले दिनों गगनगीर हो या फिर बारामूला, वहाँ पे जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं और सिक्योरिटी के लिए जो ख़तरा बनते जा रहा है, उनसे निपटने के लिए हमारे जवान जो है वो हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन वहीं एलजी मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि खून का बदला जो है वो खून से लिया जाएगा, उनको हरगिज़ नहीं बख्शा जाएगा जिन्होंने भी इस तरह से बेगुनाह लोगों का कत्ल किया है। जैसे मैंने जिक्र किया कि एलजी मनोज सिन्हा ने इन बातों का इजहार 629 बटालियन बीएसएफ की पासिंग आउट परेड के दौरान एसटीसी हमदाना में किया। एलजी ने कहा कि दहशतगर्दी के उभरते खतरात से निपटने के लिए एक नई हिकमत अमली मौजूद है। सिक्योरिटी फोर्सेस हर बेगुनाह खून का बदला लेगी जो कश्मीर में बहाया गया है। उन्होंने हालिया हमलों का हवाला दिया, जिनमें गगनगीर में मजदूरों का कत्ल और बारामूला में फौजियों का कत्ल भी शामिल है। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि भारत हमेशा अपने हमसाय मुल्क के साथ अमन का ख्वाहा रहा है, यानी हमेशा उनके साथ बातचीत की है, लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे पास जो ये हमसाया मुल्क है वो अमन को ख़राब करने की कोशिश में लगा है, ताकि यहाँ पर भी अमन जो है वो ना रहे। लेकिन ऐसे उन्होंने कहा कि ऐसे में एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि हमें जो भी चैलेंजेस आ रही हैं हम उनसे निपटने के लिए तैयार हैं, हमारे जवान जो हैं वो तैयार हैं। और परेड भी बड़ी आला और शानदार तरीके से इस ग्राउंड के अंदर की गई, आप विजुअल्स में भी साफ तौर पर देख सकते हैं। और साथ ही एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि ये फोर्स जो आज 629 जो ट्रेनी पास हुए हैं, इनके लिए कहा कि ये फोर्स जब अपनी हुब्बुल वतनी और बहादुरी के लिए शोहरत भी हासिल कर चुकी है, इस फोर्स को अपने दायरे को बढ़ाना होगा और मिलिटेंसी के चैलेंजेस से निपटने के लिए मरकजी फोर्सेस के साथ करीबी हम आहंगी बरकरार रखनी होगी। एलजी ने कहा कि पुलिस, फौज और मरकजी फोर्सेस बशमूल बीएसएफ को मिलकर मिलिटेंसी को जो है वो जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए इज्तिमाई तौर पर काम करना होगा। बीएसएफ बेहतरीन मरकजी फोर्सेस में से एक है, लेकिन इन्हें एक इजाफी कोशिश करनी होगी। एलजी मनोज सिन्हा ने और बाकी दीगर जो फोर्सेस को भी उन्होंने मशवरा दिया कि वो ड्रोन का चैलेंज मुकाबला करने के लिए अपनी तकनीकी सलाहियतों को अपग्रेड करें, क्योंकि अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में ड्रोन के जरिए हथियार बेचे जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं, और साथ ही ड्रोन के जरिए ही यहाँ पर ड्रग्स भी भेजा जा रहा है, ड्रग्स भी लाया जा रहा है, और उससे जो आमदनी होती है, उससे जो पैसा लाया जाता है, उससे कहीं ना कहीं मिलिटेंसी में बढ़ावा दिया जा रहा है और उसे इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस वजह से नौजवान नस्ल जो है वो नशे से भी ख़राब होती है, और हथियार उठाने पर जिन्हें मजबूर करती है उनका अंजाम भी जो है वो बहुत बुरा होता है। एलजी ने भी पंजाब में मिलिटेंसी का मुकाबला करने में बीएसएफ के किरदार को सराहा है कि किस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने पंजाब के अंदर भी काम किया है। और हमें उम्मीद है कि जो 629 नए ट्रेनीज आज पास आउट हुए हैं, ये भी वो बहादुरी का जज्बा दिखाएंगे और सरहदों को महफूज करेंगे, और
और जिस तरह से अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया है आगे भी करते रहेंगे। लेकिन एलजी मनोज सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है और साथ ही तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को भी ये कहा गया कि आपको पूरी छूट है, वादी के अंदर या कहीं पर भी मिलिटेंसी जहां उभर रही है उसे जड़ से ही खत्म कर दिया जाए, ताकि आने वाले दिनों में कोई भी परेशानी ना हो और अमन के जो दुश्मन है उन्हें उनका खात्मा पहले ही किया जाए। आगे क्या कुछ होगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।